हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ वेलकम यू ईच एंड एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि पता है बज चुके हैं घड़ी के 8 और जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं हमारी और आपकी मुलाकात होती है हमारे इस चैनल, जो कि हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है, स्टडी IQ PCS चैनल, जो आपके सपनों तक पहुंचाने वाला चैनल। तो चलिए, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही रखा होगा कि हमारा नया चैनल लॉन्च हो चुका है, पता ही होगा आप लोग को। और जैसे ही 8 बजते हमारी और आपकी BPSC सेक्शन के स्लॉट में मुलाकात होती है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब SDM बन के रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये चैनल स्टडी IQ की पूरी टीम आप सबके साथ है और आप सबके सपनों के साथ है। और आप सबके जो सपने हैं SDM बनने के, वर्दी पहनने के, या जो भी आपके सपने हो एग्जाम क्लियर करने के, उसमें हम सब आपके साथ हैं। ये हमारा शेड्यूल अब तो आप सबको याद हो ही गया होगा। एक बार फिर भी जो नए बच्चे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद हो ही गया होगा। फुल्ली डेडिकेटेड चीज़ आप सबके लिए। सुबह 8 बजे से शुरुआत हो जाती है हमारी जनरल साइंस की, फिर उसके बाद 9 बजे आपके 10,000 MCQ, फिर उसके बाद 10 बजे उत्तर प्रदेश PCS जनरल स्टडीज़, 12 बजे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, 2 बजे आपके ऑल स्टेट PCS और 4 बजे मध्य प्रदेश PCS जनरल स्टडीज़ और 5 बजे आपके करंट अफेयर्स का सेशन और फिर 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात, जैसा कि हर रोज़ होती है हमारे BPSC के सेक्शन के स्लॉट में। ये कुछ आपको हमारा आज का, जैसा कि पता ही है, आज है मंडे और मंडे के दिन हम लोग करते हैं हमारे बिहार पॉलिटी के सेक्शन को कवर अप। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं हमारे बिहार पॉलिटी के सेक्शन को कवर अप, जो कि बेसिकली आपके BPSC के स्लॉट 8 बजे मैं आप सबके लिए लेकर के आता हूं हर मंडे को। ये मेरा शेड्यूल आप सबके सामने दिख रहा होगा आपको। मंडे को दोस्तों बिहार पॉलिटी, ठीक है, जैसा कि आप सब देख ही रखे होंगे। मंडे को दोस्तों बिहार पॉलिटी, ये सेशन बेसिकली आपको, इस सारे के सारे सेशन आपको 8 बजे मिलते हैं। मंडे को आपकी बिहार पॉलिटी, बिहार राज्य व्यवस्था। ट्यूसडे को आपकी बिहार इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था। वेंसडे को आपकी बिहार मिसलेनियस, बिहार विविध के टॉपिक्स, जो कि आपको बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलते हैं। थर्सडे को बिहार सेंसस, बिहार जनगणना। और फ्राइडे को दोस्तों बिहार हिस्ट्री, बिहार का इतिहास। ये सेशन मैंने ले रखा है फ्राइडे और सैटरडे का। और सैटरडे को आपकी बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जितने भी हो सारे के सारे एक अपना नोटबुक बनाइए। उस नोटबुक में एक मोटी नोटबुक बनाइए। उस मोटी नोटबुक में जैसे बचपन में हम लोग करते थे, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग बांट देते थे कि ये बिहार हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, ये बिहार पॉलिटी का सेक्शन हो गया, ये बिहार इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, ये बिहार आपके ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, बिहार मिसलेनियस का सेक्शन हो गया, बिहार सेंसस का सेक्शन हो गया। तो इस अलग अलग 6 सेक्शन में डिवाइड कीजिए। और मैं हर रोज जो हर वीकली आपकी क्लास लेता हूं, उन सारे क्लासेस में आप लोग इन सारे सेक्शंस को आप लोग कवर अप कर सकते हैं। उस नोट डाउन में आप नोट डाउन कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे चीज़ों को समझने में। और आपकी जो तैयारी है वो तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हुई। तो आज है मंडे, और जैसा कि पता है आज है मंडे, और मंडे के दिन हम लोग आज कवर अप करेंगे हमारे बिहार पॉलिटी के सेक्शन को। तो हम लोग हर सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग की एक प्रथा है कि उस सेक्शन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं कि आखिर वो सेक्शन हमारे BPSC एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने साल कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन से सेक्शन में कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ही कुछ बिहार पॉलिटी के लिए मैंने एक रिसर्च किया है और पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को कंपेयर मैंने किया है। तो मैंने कुछ ऐसा पाया है, आप सबके सामने दिख रहा होगा, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिख रहा होगा आप सबके सामने। तो बिहार राज्य व्यवस्था यानी कि बिहार पॉलिटी की अगर हम लोग सेक्शन की बात करते हैं, जो कि उतना ज़्यादा मतलब कि क्रूशियल नहीं है, बट आपको पता ही है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और छोटा सा सेक्शन है और बहुत ही कॉन्क्रीट सेक्शन है। मतलब ये कहने का मतलब कि आप कुछ क्लासेज इसके करके आप अपने 2 से 3 नंबर इंश्योर कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम में। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं आते हैं, कुछ फैक्चुअल टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। तो चलिए एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। अगर हम लोग बात करें 67 BPSC के लिए, तो 67 BPSC में बिहार पॉलिटी से आपके 2 क्वेश्चन आ रखे थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 66 BPSC में, तो यहाँ पे आप देखिए 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर हम लोग बात करें 65 BPSC,
तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा। और अगर हम लोग बात करें 64 बीपीएससी, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन। और अगर हम लोग 63rd बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ये कुछ आपके खाका आपको नजर आ रहा होगा बिहार पॉलिटी का। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें बिहार पॉलिटी की, अगर हम लोग बात करते हैं बिहार पॉलिटी, तो बिहार पॉलिटी अगर हम लोग एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो तकरीबन हमें 2.5 का एक एवरेज मिलता है। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन हमें बिहार पॉलिटी के सेक्शंस में देखने को मिलते हैं हमें हर साल बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके जो आपने नोटबुक बनाई है, उस नोटबुक के पहले पेज पे आपको ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। मैं हर सब्जेक्ट का आपको देता हूं। इससे पहले मैंने आप लोग को बिहार ज्योग्राफी का दिया, आज मैं आप लोग को बिहार पॉलिटी का दे रहा हूं। तो ये आपके हर उसमें रहना चाहिए कि बिहार पॉलिटी में आखिर सेक्शन आपके कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से अमूमन आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके अमूमन क्वेश्चंस बनते हैं बिहार पॉलिटी में। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहां पे। तो अगर हम लोग बात करें, पहला जो टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो दोस्तों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट, तो सबसे पहले जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो है हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। अब लेजिस्लेचर में किस प्रकार के क्वेश्चन अगर हम देखें बनते हैं तो लेजिस्लेचर में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में हमारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में दोस्तों बाई कैमरल बोले तो यहां पे आपके द्विसदनीय है, मतलब कि यहां पे आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगा और विधान परिषद भी देखने को आपको मिलेगा यहां पे। तो यहां पे आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक अमूमन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं कि कितने विधानसभा सीट्स हैं तो 243, कितने विधान परिषद सीट्स हैं तो आपके 75 विधान परिषद सीट्स। इसके अलावा बिहार के आपके मतलब कि इंडिया के 6 राज्यों में है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका होमवर्क है कि बिहार के अलावा और किन किन राज्यों में आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ताकि इससे आपका भी एक रिवीजन और आपको भी कुछ नई चीज़ें पता चले। पिछले क्लासेस में मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग बहुत ही अच्छे से होमवर्क करते हैं। मैं सबके कमेंट्स को देखता हूं, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स को आप सबके देखता हूं। इसके अलावा विधान परिषद की नियुक्ति कैसे होती है अगर हम लोग बात करें अभी 67 बीपीएससी में, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि विधान परिषद में कौन लोग वोट दे सकते हैं। तो उस सारे प्रोस्पेक्टिव पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं बिहार के एग्जीक्यूटिव की, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर बिहार पॉलिटी में क्वेश्चन आते कहां से हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो दोस्तों अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हमारे बिहार में एग्जीक्यूटिव जो है वो है यानी कि कार्यपालिका, जो आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है और यहां से अमूमन आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहां से देखने को लगभग प्रीलिम्स नहीं तो मेंस नहीं तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज हम लोग बात करने वाले हैं वो ज्यूडिशरी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ज्यूडिशरी हमारे बिहार में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट जैसे आपको पता ही होगा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, 1916 में पटना हाई कोर्ट बना था। ये भी आपके बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार जो है, इस वाले टॉपिक से आपको देखने को अमूमन मिलते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के बारे में, तो हमारा बिहार बहुत सारे ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज से होकर के गुजरा है। जैसे कि हम लोग बात करें 1911 में, तो 1911 में जैसे मान के चलिए हमारा बिहार 1911 में अनाउंसमेंट होती है बंगाल से अलग होने के लिए। उसके बाद आपके 1 अप्रैल 1912, ये कुछ ऐसे डेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। 1 अप्रैल 1912 यहाँ से दोस्तों हमारा बिहार एक अलग मतलब कि एक प्रोविंस बंगाल से अलग होकर बनता है। फिर 1936 में यानी कि 1936 में फिर आपको उड़ीसा अलग हो जाता है हमारे बिहार से। फिर उसका हम लोग बात करते हैं 1956 में, जब हमारा बिहार बेसिकली एक और बात बिहार के बारे में मतलब कि बिहार से कुछ पार्ट को बंगाल को दे दिया जाता है, कुछ पार्ट को काट करके, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में ये सारी चीज आपके कवर अप कराई जाएगी। इसके अलावा एक और इस साल 67वीं बीपीएससी में एक और क्वेश्चन आपके पूछा गया था, वो क्वेश्चन था दोस्तों आपके कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो वो भी बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बन जाता है। इस बार 67 बीपीएससी में पूछा गया है 15 नवंबर 2000, ये वो डेट है जहां पे आपके झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद जो अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पंचायती राज इन बिहार, यानी कि पंचायती राज इन बिहार के टॉपिक से हमारे बीपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि आजादी के तुरंत बाद, यानी कि 1947 में ही आपके बिहार पंचायती राज एक्ट आपके पास हो जाती है। बिहार पंचायती राज एक्ट आपके इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि बिहार में पंचायती राज जो एक्ट है ये आपके पास हो जाती है। ये भी आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में पंचायती राज एक्ट कब पास होती है। तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि 1947 में। यहां से भी आपके अमूमन क्वेश्चन बन सकते हैं। वक्त बदलता है, 1959 में फिर से वापस इसमें अमेंडमेंट होती है, संशोधन होती है, और बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड करके उसमें अमेंडमेंट होते हैं। तो इस तमाम तरह के टॉपिक्स को हम लोग, ये जो आपका पंचायती राज इन बिहार है, यहां पे हम लोग कवर अप करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में जानेंगे कि पंचायती राज में ग्राम सभा है, ग्राम सभा में कैसे ग्राम सभा होती है, क्या उसका सिस्टम है, उनका इलेक्शंस कैसे होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे 3 टियर सिस्टम, यानी कि जैसे हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, यूनियन है, यूनियन के नीचे स्टेट है, स्टेट के नीचे आपके लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका गांव में पंचायत, शहर में आपके म्युनिसिपैलिटी, और पंचायत भी आपके 3 टियर सिस्टम में बटा हुआ है। आप सबका ये होमवर्क है कि पंचायती का जो 3 टियर सिस्टम है इसको आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आगे जब इन टॉपिक्स को कवर अप कराऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, यानी कि भाई पंचायती राज का आपके इलेक्शंस कैसे होते हैं, चेयरमैन और अध्यक्ष, और जो बेसिकली आपके सदस्य और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटीज है, अभी जैसे पंचायती राज की बात है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराते हैं, क्या वो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए एक अलग है जो है आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आपके इसका इलेक्शंस करवाती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद नंबर 324। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इसको फंडिंग कहाँ से आती है। तो स्टेट आपके फाइनेंस कमीशन, ये भी आपके आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी आपके आर्टिकल नंबर 280 में आपके आता है। तो यहां से अमूमन आपके क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो कि हमारे अपकमिंग प्लान्स में होंगे और इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीटों का आरक्षण। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है, बिहार राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज या फिर म्युनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज में। आपको बताना है कि कौन से साल में दिया है। इस बार का 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन भी है कि कौन से साल से ये लागू हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि कौन से साल में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा समझिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ही जब हम लोग अगले उस पर बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग और बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन। यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे मान के चलिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992, ये बेसिकली आपके ये कब होता है, तो 1992 में होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि भाई बताओ कि आपके जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन जो है, इसमें कितने फंक्शंस आते हैं। तो इसमें आपके टोटल 18 फंक्शंस आते हैं। अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं, तो 243W,
इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सबको बता दिया कि आर्टिकल नंबर 324 जो कि आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करती है, आर्टिकल नंबर 324। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज के आपके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के म्युनिसिपैलिटीज होती है। नगर पंचायत, नगर पंचायत यानी कि ऐसे पंचायत को दोस्तों हम लोग कहते हैं, नगर पंचायत यानी कि ऐसे पंचायत को दोस्तों हम लोग कहते हैं जिसमें दोस्तों बेसिकली जो नया नया अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है आपके गांव से शहर की तरफ, नए नए जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं उसमें हम लोग इस टॉपिक में कवर अप करेंगे नगर पंचायत। फिर म्युनिसिपल काउंसिल, ये ऐसे शहर जो कि बेसिकली आपके एक मीडियम टाइप के जो शहर होते हैं, कितनी पॉपुलेशन होती है, कितने क्या क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से मतलब कि पहलू होते हैं जो कि आपके म्युनिसिपैलिटी काउंसिल बनने के लिए चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जहां से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे बिहार में है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग के लिए भी होमवर्क है कि कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे बिहार में है, इस पर भी हम लोग आने वाले अपकमिंग क्लास में चर्चा करेंगे और ये हमारा सिलेबस में आपके है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार ये सारे के सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूं इसको अपने नोटबुक में जरूर पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि अगर आप पॉइंट आउट कीजिएगा, अगर आपके नोटबुक में लिखी होगी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके पास आपको एटलीस्ट पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया आपके लिए है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इन सब चीज़ों को पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यही केयरिंग और शेयरिंग हम एजुकेटरों के लिए एज ए मोटिवेशन का काम करता है और हमें पुश करता है टू डू मच मोर हार्डर वर्क फॉर योर एग्जाम। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक जो आखिरी टॉपिक हमारे बिहार पॉलिटी में आता है वो ये आता है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यहाँ से भी आपके अमूमन क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर, तो जैसे आपको बात करूँ पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह पहले चीफ मिनिस्टर हैं। सबसे लंबे टेन्योर के लिए कौन से चीफ मिनिस्टर बने, सबसे छोटे टेन्योर के लिए कौन से चीफ मिनिस्टर बने, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को अमूमन मिल जाते हैं, जो कि आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल, पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार कब लगा था, आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, आज तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। और ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, रिसर्च कीजिए और लिखिए। मैं आप लोग को होमवर्क इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को एक क्यूरियोसिटी हो आपके अंदर कि भाई किसी चीज़ को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना बहुत ही शानदार होती है, और अगर आप उस चीज़ को जानने के पीछे जाइएगा तो बहुत मजा आएगा जानने में। एक चीज़ को जानने के क्रम में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जान लीजिएगा। इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को बोलता रहता हूँ, ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए, इसको लिखिए। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं आप लोग के लिए करता हूँ। मैं भी जब पढ़ाई करता हूँ तो ऑब्वियसली चीज़ें से कोई ऑप्शंस होते हैं, आने वाले टाइम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो मेरी एक आदत होती है कि जैसे ABCD ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, तो आंसर जो सही है उसको तो मैं डिस्कस करूंगा, जो गलत आंसर है ना उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि वहां वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है फर्स्ट कैबिनेट, यानी कि बिहार की जो पहली कैबिनेट बनी थी, श्री कृष्ण सिंह की जो पहली कैबिनेट बनी थी, इसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री किस किस के पास में थी। तो इस तमाम तरह की चीज़ें जो होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि आपकी बिहार पॉलिटी के सेक्शंस को कवर अप कराती है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, इन सारे पोर्शन के बारे में, तो बिहार पॉलिटी का जो सेक्शन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आप लोग अगर मुझसे जुड़ सकते हैं, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप लोग को मुझे जुड़ने के लिए आदित्य वैभव 3 पे जाइए, सर्च कीजिए, मैं मिल जाऊंगा। कोई भी सवाल आपके जवाब हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो।
फेसबुक पे आदित्य वैभव, ट्विटर पे आदित्य वैभव। इसके अलावा मुझे आप लोग मेल भी कर सकते हो, adityawaibhav@studiiq.com। ये सारे मेरे आईडी हैं, इन पे आप लोग मेल भी कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स क्लियरिंग या जो भी सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको इन तमाम जगह चीज़ों पे एक अपना छोटा सा स्टडी IQ की तरफ से अपनी तरफ से एक सीरीज भी चला रहा हूँ कि बिहार की खोज। उस बिहार की खोज में रोज मैं एक शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, तो उन सारे शॉर्ट वीडियोज़ को भी आप लोग कवर अप कर सकते हो, देख सकते हो और फॉलो अप कर सकते हो। ये सारे मेरे आईडीज़ हैं, इन सारे आईडीज़ को आप लोग कवर अप फॉलो अप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो और आपने बहुत कुछ जाना हो, सीखा हो, समझा हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की क्लास में हम लोगों ने आखिर जान लिया कि आखिर बिहार पॉलिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस है जहाँ से आपके अमूमन क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेरा शेड्यूल है, एक बार फिर से मैं बोलूँगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। मंडे बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे बिहार इकोनॉमी, वेंसडे बिहार मिसेलेनियस, थर्सडे आपके बिहार सेंसस, फ्राइडे आपकी बिहार हिस्ट्री और सैटरडे आपकी बिहार ज्योग्राफी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी नोटबुक बना रखे होगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलेंगे हम लोग हर रोज़ 8 बजे, याद रखिएगा हर रोज़ 8 बजे मैं मिलूंगा आप सबके साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।